Student, my name is Mohammad Azam. इंस्टॉलेशन, प्लानिंग और एस्टिमेशन के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 2 जिस तरह आप लोगों को याद है हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हम लोगों ने पहले बात की थी, कुछ आप लोगों से तज़किरा किया था उसके बारे में। आपको लेक्चर रिसीव हो गया होगा जिसके अंदर हम लोगों ने सर्विस लाइंस की बात की थी। उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि ओवरहेड लाइन सर्विस लाइन क्या होती हैं, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन क्या होती हैं और उनकी इंस्टॉलेशन का तरीका आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं सब स्टेशन की। तो सब स्टेशन के मतलब देखते हैं कि बेसिकली सब स्टेशन का क्या काम है हमारे पास। तो सब स्टेशन बेसिकली क्या है कि ये एक पावर हाउस है जो कि क्या है कि सार्फिन के दरमियान क्या है, एक इंटरमीडिएट लिंक आप इसे कह सकते हैं। सार्फिन के दरमियान और पावर हाउस के दरमियान क्या है, एक इंटरमीडिएट एक लिंक के तौर पर क्या करता है, काम करता है। मतलब जहाँ पर जिस जगह पर जनरेशन हो रही है वहाँ से जो जनरेशन हो के हमारे पास आती है वो कहाँ पर पहुँचती है, वो सब स्टेशन के अंदर पहुँचती है। ठीक है, तो सब स्टेशन से क्या होता है कि फर्दर फिर जो कंज्यूमर हैं उन तक वो ये जो लाइट है वो पहुँचती है। वो कंज्यूमर जोन से हैं वो हाउस होल्ड कंज्यूमर भी हैं और वो कंज्यूमर कौन से हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी हैं। तो जहाँ पर आपकी बुक के ऊपर भी जिस तरीके से ये चीज़ मेंशन है कि पावर स्टेशन क्या है, जिसको जनरेटिंग स्टेशन से भी तरसील होने कहते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन से तरसील होने वाली एनर्जी को बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर हासिल करता है और हाई वोल्टेज इसको क्या करता है, हाई वोल्टेज को ज़रूरत के मुताबिक कम वोल्टेज में क्या करता है, तब्दील करता है। ऐसी जगह जहाँ पर मजकूरा वाला काम सारे हो रहे हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टेशन का या ग्रिड स्टेशन का। सब स्टेशन क्या है बेसिकली कि स्टेप डाउन सब स्टेशन पर क्या होते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में तब्दील करते हैं। इसके अलावा सब स्टेशन पर क्या है कि पैनल बोर्ड भी नस्ब होते हैं। पैनल बोर्ड्स के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर बेसिकली डिफरेंट जो फीडर्स हैं उनके बारे में हदायत दी गई हैं और उन फीडर्स के ऊपर क्या है, डिफरेंट हफाजती आलात, पैमाइश करने वाले आलात लगे होते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसको हम नाम देते हैं कि ये पैनल बोर्ड, इसको नाम देते हैं इसको, जो कि लोहे की चादर के बने होते हैं और उनको कमरों के अंदर क्या किया रहता है, नस्ब किया रहता है। इनडोर सब स्टेशन की आगे हम बात करेंगे तो इनडोर सब स्टेशन के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर क्या है, ये पैनल्स जोन से हैं नस्ब हैं। वो पैनल्स क्या हैं, वो पैनल डिफरेंट फीडर्स को शो करते हैं कि देखें एक फीडर जोन सा है वो सियालकोट रोड के लिए फीडर है। ठीक है, एक फीडर जोन सा है वो क्या है, शाहीनाबाद का है, वो फीडर उस साइड पे जा रहा है। इस तरीके से पता चलता रहता है वहां पर जो सब स्टेशन होता है वहां पर मौजूद लोगों को कि हम लोग जो ट्रांसमिशन, हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो किस जगह पर और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? मकासद क्या है इस चीज़ के, सब स्टेशन के, वो ये हैं कि नंबर 1, मुख्तलिफ पावर स्टेशन से आने वाली ट्रांसमिशन लाइनों को मिलाने के लिए बतौर स्विचिंग काम करता है हमारे पास जो सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन क्या करता है, एसी को डीसी में और डीसी को क्या करता है, एसी में तब्दील भी करता है। बाद सब स्टेशनों पर लगे हुए सिंक्रोनस कंडेंसर की मदद से क्या करते हैं हम लोग, पावर फैक्टर को भी क्या करते हैं, बेहतर करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि जो पावर फैक्टर है वो बेसिकली हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे हम लोग जोन सा चेंज लेके आ सकते हैं। ठीक है, और उससे चेंज लेके आने से क्या जोन सा हमें फवाइद जोन सा वो हासिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या था कि नंबर 4 है इसके अंदर के स्ट्रीट लाइट के आलात को कंट्रोल करता है। सब स्टेशन का ये भी काम है। सब स्टेशनों से क्या है कि सब स्टेशन से बाहर जाने वाले आउटगोइंग फीडर के अलावा वोल्टेज को वो क्या करता है, बाकायदा रेगुलेट करता है, यानी वोल्टेज में होने वाली गैर जरूरी कमी बेशी को कंट्रोल करता है। क्योंकि बढ़ती तवानाई की तरसील के लिए क्या किया जाता है, जिस तरह आपको पता है कि ये डिफरेंट टाइप, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज लेवल्स हैं। ये हमारे पास वोल्टेज लेवल है, 500 kV का है, 220 kV का है, 132 kV का है और 66 kV का है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, 11 kV और 32 kV के जोन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 6 क्या है कि सब स्टेशन पर लगे हुए मुख्तलिफ हफाजती आलात के जरिए क्या करते हैं कि फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की सूरत में इन आलात और सर्किट्स को खुद का ऑटोमेटिकली निज़ाम के तहत क्या करना होता है, मुनक़ता करना होता है। जो डिफरेंट किस्म के सब स्टेशन पर क्या है हमारे पास आलात हैं। ठीक है, जैसे कोई फॉल्ट आ जाता है या कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उस सूरत में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, लाइन जोन सी ऑटोमेटिकली क्या होती है, मुनक़ता हो जाती है। किस वजह से होती है, क्योंकि जो बैक करंट है वो पीछे ना मूव करे, जो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां पर क्या हो, वो मूव ना करे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इकसाम के लिहाज से सब स्टेशन की 2 इकसाम है, नंबर 1 सर्विस के लिहाज से है, नंबर 2 है इसके अंदर डिज़ाइन के लिहाज से।
सर्विस के लिहाज से भी एग्जाम है इसके अंदर, उसके अंदर आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है, उसके बाद है सब उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के अंदर आ जाती हैं और टाइप्स आ जाती हैं, उसके अंदर ट्रांसमिशन या प्राइमरी सब स्टेशन है, उसके बाद बी है इसके अंदर सब स्टेशन या सेकेंडरी सब स्टेशन है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर सब स्टेशन नाम से ही जिस तरह जाहिर है कि वो सब स्टेशन है जो कि क्या कर रहा है, जो जनरेटिंग स्टेशन या पावर हाउस के साथ मुंसलिक होते हैं और बल्कि पावर को बेसिकली क्या करते हैं, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। मतलब अगर पीछे से क्या है, जनरेटिंग स्टेशन से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको वो क्या करेगा, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको क्या कर देगा, स्टेप अप करके आगे सप्लाई कर देगा। फिर इसकी फर्दर टाइप्स हैं जो कि उसने मुझे बताया है कि ट्रांसमिशन या प्राइमरी सबस्टेशन। ट्रांसमिशन या प्राइमरी सबस्टेशन क्या है कि ये सबस्टेशन मुकामी पावर हाउस से क्या करता है, पावर हासिल करते हैं। कहाँ से करेंगे, मुकामी पावर हाउस से पावर हासिल करेंगे और उसे प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। किस मकसद के लिए करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए, ताकि इसे क्या कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकते। प्राइमरी सबस्टेशन के वोल्टेज अमूमन कितने होते हैं, 11 kV को स्टेप अप करके वो क्या करता है 132, 220 और 500 kV क्या करता है, वो उसके अंदर वो तब्दील करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबस्टेशन या सेकेंडरी सबस्टेशन। तो सबस्टेशन या सेकेंडरी सबस्टेशन क्या है, सेकेंडरी सबस्टेशन के अंदर क्या है कि ऐसे सबस्टेशन प्राइमरी सबस्टेशन से क्या करता है, हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हासिल करते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हासिल करते हैं, उनको स्टेप डाउन, जाहिर बात है स्टेप डाउन कर रहे हैं, सेकेंडरी है तो स्टेप डाउन कर रहे हैं। स्टेप डाउन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी 132 kV 66 kV में तब्दील करने के बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं, इसको मुहैया करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी मजीद एक किस्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बेसिकली क्या है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से नाम मुराद क्या है कि जो क्या है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। ठीक है, जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सप्लाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे पावर स्टेशन सेकेंडरी सब स्टेशन से पावर हासिल करते हैं। कहां से हासिल करेंगे, सेकेंडरी से, जिसकी हमने पीछे क्या किया, बात की है अभी, ये हमने पीछे बात की है ना सेकेंडरी सब स्टेशन की। तो सेकेंडरी सब स्टेशन की से हम लोगों ने जब बात किया तो सेकेंडरी सब स्टेशन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि वहां पर हमारे पास क्या था कि सेकेंडरी सब स्टेशन के अंदर, ये देखें सेकेंडरी सब स्टेशन के अंदर क्या था कि सेकेंडरी जो सब स्टेशन है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हासिल करते हैं और इनको क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, 132 kV तक, 66 kV तक। ठीक है, देन फिर इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग फर्दर आगे देते हैं, किसको, इसको फर्दर हम आगे देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। किसको दे रहे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन को दे रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन क्या कर रहा है जी, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है। ऐसे पावर स्टेशन है सेकेंडरी सबस्टेशन से पावर हासिल करते हैं या बराह रास्त प्राइमरी सबस्टेशन से पावर वसूल करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, सबस्टेशन से वो पावर वसूल करेंगे और वोल्टेज को कम करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मुहैया करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन। इंडस्ट्रियल सबस्टेशन नाम से जाहिर है क्या कर रहा है, वो बड़े जितने भी सनती सार्फिन जिनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, इनको अपना क्या करते हैं, एक इनफरादी अलहदा क्या करते हैं सबस्टेशन काम करने की हिदायत की जाती है। ठीक है, ऐसे स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन कहते हैं। उसके बाद आता है स्विचिंग सबस्टेशन। नाम से ही जाहिर है जो कि क्या कर रहा है, स्विचिंग का काम कर रहा है। ऐसे सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइनों के लिए वोल्टेज को तब्दील किए बगैर स्विचिंग का काम करता है। क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए वोल्टेज को तब्दील किए बगैर क्या करेगा, स्विचिंग का काम करेगा कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सके, पावर को स्विच कर सके। फिर उसके बाद आता है पावर फैक्टर बेहतर बनाने वाले सबस्टेशन। जिस तरह मैंने पहले भी आपसे बात की थी, पावर फैक्टर क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जनरेशन के अंदर। के पावर फैक्टर जो है बेसिकली क्या है, पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिट से यूनिटी होती है और क्या है, वो यूनिट से कम हो जाता है, जिसका क्या होता है, करंट पर बड़ा असर पड़ता है। आपके घरों में जो आ रहा है पावर फैक्टर आ रहा है, बेसिकली वो क्या है, अगर कम हो जाए तो क्या होता है, वो करंट पर बड़ा असर डालता है। आपके हाउस होल्ड जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, कम, उसके पावर फैक्टर कम होने से क्या होता है, वो ख़राब होने का उसका कंडीशन होता है। वजह क्या है कि पावर फैक्टर कम होने से क्या होती है, करंट बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं। पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पर सिंक्रोनस कंडेंसर लगाए जाते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या करते हैं, पावर फैक्टर को बेहतर करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर भी लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक भी होता है, वहां से भी बेसिकली क्या किया जाता है, पावर फैक्टर को बेहतर करवाया जाता है।
ठीक है। देन फिर उसका आता है फ्रीक्वेंसी तब्दील करने वाले सबस्टेशन। फ्रीक्वेंसी तब्दील करने वाले कौन से हैं कि बाज़ औक़ात सनती मकासद के लिए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। ऐसे सबस्टेशन जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंसी तब्दील करने वाले सबस्टेशन कहलाते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्टिंग सबस्टेशन। कन्वर्टिंग सबस्टेशन नाम से ज़ाहिर है जो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किस चीज़ को, पावर की जनरेशन, ट्रांसमिशन और तकसीम क्या होती है, एसी में होती है, आप सबको पता है। लेकिन बाज़ मकासद को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, डीसी की जरूरत होती है, ठीक है। एसी को डीसी के अंदर चेंज करना होता है। इस मकसद के लिए क्या करते हैं, मतलब बैटरियों की चार्जिंग से, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए, मतलब इन सब कामों के लिए क्या होता है, डीसी की जरूरत होती है। बैटरी चार्ज करनी है डीसी पे करेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन करनी है डीसी को जरूरत है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए। तो ऐसे सबस्टेशन जो एसी को डीसी में तब्दील करते हैं, इनको कहते हैं हम लोग कन्वर्टिंग सबस्टेशन का नाम दिया रहता है। देन फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि डिजाइन के लिहाज से सबस्टेशन, टाइप्स ऑफ सबस्टेशन अकॉर्डिंग टू डिजाइन। डिजाइन के लिहाज से हमारे पास सबस्टेशन जो है वो क्या होगा, तो डिजाइन के लिहाज से हमारे पास जो सबस्टेशन है, सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास आता है इंडोर सबस्टेशन। दो तरह के होते हैं, एक इंडोर सबस्टेशन होता है डिजाइन के लिहाज से और एक होता है आउटडोर सबस्टेशन। इंडोर सबस्टेशन वो सबस्टेशन है जहां पर क्या है, जितने भी ये पीछे आप लोगों ने पढ़ा है कि पैनल हैं, वो वहां पर क्या होते हैं, नस्ब होते हैं हमारे इंडोर सबस्टेशन के ऊपर। और उन पैनल्स के ऊपर क्या होता है कि डिफरेंट तरह की हमारे पास रिलेज वगैरह, हफाजती मतलब जो आप कह सकते हैं डिवाइसेस हैं, वो क्या होती हैं, उनके ऊपर लगी होती हैं, जिनके ऊपर डिफरेंट किस्म के मीटर्स लगे होते हैं। हम उन मीटर्स की मदद से क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कैसे वोल्टेज के दरमियान वेरिएशन हो रही है, ठीक है। ऐसे सबस्टेशनों में क्या होता है जी, अगर आप इसको देखें तो ऐसे सबस्टेशनों में तमाम आलात सबस्टेशन की इमारत के अंदर नस्ब होंगे। जाहिर बात है, नाम से ज़ाहिर है कि इंडोर सबस्टेशन है। ये सबस्टेशन क्या करते हैं, अमूमन 11 केवी तक होते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं 33 केवी तक या 66 केवी तक भी क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाया जाता है। इंडोर टाइप सबस्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर होता है, हाई वोल्टेज स्विच बोर्ड पर मुश्तमिल होते हैं, जो मुख्तलिफ खुले और बंद चैम्बर्स पर तब्दील दिए गए होते हैं। कोई एक चैम्बर जिसमें क्या होता है कि एक बस बार का सामान या आलात लगे होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे एक सेल या कंपार्टमेंट कहा जाता है। तमाम आलात क्या होते हैं कि सबस्टेशन की इमारत के अंदर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि क्या हो, फ़ज़ा में जो नमी है, आलूदगी है, कोई धुआं है, गैस है, उससे क्या हो, लोहे की बनी हुई शाह को नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। तो बनावट के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन और स्विच बोर्ड की इंस्टॉलेशन दर्ज झैल है कि बनावट के लिहाज से अगर देखें हम लोग, तो इसके अंदर क्या है कि इस किस्म के सबस्टेशनों में ईंटों या कंक्रीट के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, इस पर क्या करते हैं कि लोहे के फ्रेम लगाए जाते हैं। तमाम सामान क्या होता है, लोहे के फ्रेम पर नस्ब किया रहता है, ठीक है। इस किस्म के सबस्टेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आलात फैक्ट्री या वर्कशॉप के साथ बने हुए स्विच गेयर रूम में क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है। अब हम बात कर रहे थे इसके अंदर के जो हमारे पास इंडोर सबस्टेशन है ना, बेसिकली उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब उसके अंदर जो स्विच बोर्ड वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे, मतलब उसकी बनावट कैसे है, ये उसके बारे में नीचे हम लोग देख रहे हैं कि उसकी बनावट जो सी है वो किस तरीके से होगी। यहाँ पर वो इसी चीज़ के बारे में हमें बता रहा है कि इन सबस्टेशनों में क्या होता है कि जो ईंटें होती हैं या कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं नीचे, मतलब बेस के ऊपर, और उस पर क्या किया जाता है कि लोहे के फ्रेम लगाए जाते हैं ताकि सामान क्या हो, लोहे के फ्रेम पर क्या किया रहा है, उसको नस्ब किया रहा है। इस किस्म के सबस्टेशन में क्या कहता है, आलात फैक्ट्री या वर्कशॉप के साथ बने हुए स्विच गेयर रूम में लगाए जाते हैं और तमाम आलात का कंट्रोल लोहे की बनी हुई अलमारियों में होता है। मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड भी करते हैं। इन सब को एक बस बार के जरिए सप्लाई दी जाती है और इन कंपार्टमेंट में क्या कहता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर और लोड इंटरप्टर स्विच वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी क्या किया जाता है, उनको लगाया जाता है। बेसिकली ये क्या होते हैं कि लोड इंटरप्ट करते हैं, स्विच जो से होते हैं, एक तरह के लोड को दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मजीद आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मालूमात। अब हम बात करते हैं कि इंडोर सबस्टेशन, इसके फ़वाइद क्या हैं। बेसिकली इसके फ़ायदे हैं कि गर्दो गुबार और धुएं वगैरह से महफूज होता है, बैरूनी खतरात और मौसमी असरात का कोई असर नहीं होता, फॉल्ट्स कम आते हैं, इसलिए मुरम्मत की ज़रूरत क्या है, कम पड़ती है, ठीक है। चूँकि तमाम आलात क्या हैं, इमारत के अंदर होती है, इसलिए बारिश के मौसम में भी क्या किया रहता है, बारिश के मौसम के अंदर क्या होता है, इसमें स्विचिंग का मसला पैदा नहीं होता। जिस तरह हम लोग आगे बात करेंगे, हमारे पास क्या होगा कि हम उसके अंदर देखेंगे कि तो जो हमारे पास बात जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपसे कि जो हमारे पास इंडोर है, इंडोर जो सबस्टेशन है उसके अंदर क्या है, उसके फ़वाइद क्या है कि देखने के अंदर बारिश से हुए चीज़ें जो हमारे पास स्विचिंग के लिए जो आलात हैं वो क्या है, महफूज रहेंगे, बारिश से काबिल एतमाद होते हैं, उम्र ज़्यादा होती है इनकी, देखने में खूबसूरत लगते हैं। गुंजात आबादी वाले इलाकों में भी क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। आउटडोर की निस्बत क्या होता है, ये जगह भी कम घेरते हैं,
नुकसानात बेसिकली इसके क्या हैं, नुकसानात में ये है कि इनकी कीमत बड़ी ज़्यादा होती है, इब्तदाई कीमत लागत बड़ी ज़्यादा होगी, फाल्ट तलाश करना इन्हें मुश्किल होता है, बवक्त ज़रूरत इनकी तोसी करना मुश्किल होता है, ठीक है, इनकी तनसीब में ज़्यादा वक्त लगता है। अमूमन 66 kV से ज़्यादा रेटिंग के नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, ना बनाए जाते। स्विच गियर लगाने पर क्या होता है, ज़्यादा खर्चा आता है, तामीराती काम ज़्यादा होता है, ठीक है। स्विच गियर जारी बात है, ये हम उसी की बात करें जो हमारे पास पैनल्स हैं, जो हम इसके अंदर क्या करते हैं, नस्ब करते हैं, उनको बनाने के लिए क्या करते हैं, खर्चा इसके ऊपर लागत ज़्यादा आती है, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि उनको ज़्यादा खर्चा आता है। इस वजह से क्या होता है कि इनकी ज़्यादा रेटिंग जो सी है वो हम लोग नहीं दे सके, 66 kV से ज़्यादा रेटिंग के नहीं बनाए जाते। आउटडोर सबस्टेशन की हम लोग बात करते हैं कि आउटडोर सबस्टेशन क्या है। इस तरह नाम से इज़ार है कि आउटडोर सबस्टेशन हमारे पास क्या है, ऐसा सबस्टेशन है जिसमें जितने भी आलात हैं जिनकी हमने पीछे बात की है, उनमें बार्स हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, आइसोलेटर्स हैं। फर्दर आगे इसके बारे में बताएंगे कि बार्स क्या होती हैं, ब्रेकर्स क्या होते हैं, आइसोलेटर्स क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता है, करंट ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है। ये क्या होते हैं, ये इमारत के अंदर लगाने के बजाय बाहर खुले मैदान में या ओपन स्विच यार्ड में क्या किया लगाया जाता है। स्विच यार्ड के अंदर इन सबको लगा कर क्या करते हैं, हम इसके इर्द गिर्द बाड़ लगा देते हैं, ठीक है, हिफाजत के लिए कोई जंगला या क्या करते हैं, इसको बाड़ लगाते हैं। बस बार को क्या करते हैं हम लोग के पोस्ट बस बार जो सी है उनको क्या करते हैं, बस बार को हम लोग पोस्ट या स्ट्रेन इंसुलेटर के जरिए क्या करते हैं, उनको सहारा देते हैं। मतलब उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग इंसुलेटर का जो सपोर्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। बरकी आलात जो उनसे इंसुलेटर को आने जाने वाले लाइनों को सहारा मुहैया करने के लिए स्टेशन पर क्या किया रहता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। आउटडोर सबस्टेशन पर क्या है कि 66 kV से ज़्यादा रेटिंग के होते हैं, ए से ज़्यादा रेटिंग के हैं तो आउटडोर सबस्टेशन है। हाई वोल्टेज की वजह से क्या है, कंडक्टर का दरमियानी फासला क्लियरेंस ज़्यादा रखी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पर लगा कर मुनासिब ग्राउंड क्लियरेंस हासिल की जाती है। आउटडोर सबस्टेशन की क्या है, फिर फर्दर दो एग्जाम है। नंबर 1 उसके अंदर क्या है, पोल वाले सबस्टेशन है। नंबर 2 है उसके अंदर फाउंडेशन वाले सबस्टेशन। पोल वाले सबस्टेशन क्या है कि पोल वाले सबस्टेशन ऐसे सबस्टेशन है मुकामी इलाका में पावर की तकसीम के लिए लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर नस्ब करने के लिए एक खूबसूरत प्लेटफार्म सिंगल पोल या एच पोल या 4 पोलों की मदद से बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, 150 किलोवाट एम्पेयर से लेकर हम लोग क्या करते हैं 300 किलोवाट एम्पेयर तक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऐसे सबस्टेशन बहुत सस्ते और क्या होते हैं, सादा किस्म के होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास दूसरा है फाउंडेशन वाले सबस्टेशन। पहले था हमारे पास जिसकी अभी हमने बात की है, क्या है, पोल वाला सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन, ठीक है। ये किसकी एग्जाम है हमारे पास, आउटडोर सबस्टेशन की। उसके बाद है फाउंडेशन वाला, ऐसा कि जिसकी आप क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सबस्टेशन में क्या है, ट्रांसफार्मर और दीगर भारी आलात को खुले मैदान में नस्ब करने के लिए बाकायदा क्या कहते हैं, फाउंडेशन बनाई जाती है। नीचे उसके क्या कह रहा था, फाउंडेशन बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर और दीगर आलात को क्या करते हैं, एक यूनिट में इकट्ठा जोड़कर फाउंडेशन पर लगा दिया जाता है। हिफाजती नुक्ते नज़र इन सबस्टेशन के जंगला या दीवार बना दी जाती है। सो ऐसे सबस्टेशनों में क्या करते हैं कि हम लोग 300 kVA से ज़्यादा के पावर के ट्रांसफार्मर को इसमें लगाया जाता है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन होती है। इस वजह से क्या करते हैं कि 300 kVA से ज़्यादा के ट्रांसफार्मर इसमें लगाते हैं। इन सब स्टेशनों पर लगाए जाने वाले ट्रांसफार्मर और दीगर आलात बहुत भारी होते हैं, इसलिए इन सब स्टेशनों के लिए अमूमन ऐसी जगह मुंतखब की जाती है जहाँ पर भारी ट्रांसपोर्ट की पहुँच बहुत आसान। अलामा जी के जिस इलाका में पावर तकसीम करना दरकार हो, ये सब स्टेशन इलाका के नज़दीक तरीन वाक़या होना चाहिए। जगह मुंतखब करते वक्त क्या करते हैं, ज़मीन की दस्तियाबी, लागत, मुस्तकिल में लोड की ज़रूरत जैसे अमूर को भी क्या किया जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है। बेसिकली हम लोग प्लानिंग और जो हमारी ये बुक है प्लानिंग, इंस्टॉलेशन प्लानिंग और एस्टिमेटिंग, उसके अंदर यही चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा इसके अंदर पार्ट, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की, दैन फिर बात करेंगे एस्टिमेटिंग की, कि खर्चा उसके ऊपर कितना आता है, प्लान कैसे कर सकते हैं आप उसको, सबसे पहले इंस्टॉल कैसे, फिर उसके बाद आप प्लान उसको कैसे करोगे, प्लान करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। दैन फिर हम एस्टिमेशन की बात करेंगे कि एस्टिमेशन आप कैसे करेंगे, कितना उसके ऊपर आपका खर्चा है। सो इसके लिहाज से ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसके अंदर यही चीज़ें देखेंगे। आउटडोर सबस्टेशन के फ़ायदे क्या हैं कि इसके अंदर नंबर 1 के तमाम आलात के नज़र के सामने होने से क्या होता है कि नुक्स का ढूंढना बड़ा आसान होता है। बवक्त ज़रूरत इसकी तनसीब और लोड को आसानी से बढ़ा सकते हैं। ऐसे सबस्टेशन की तनसीब क्या है, इरेक्शन के लिए बहुत कम वक्त दरकार होता है कि आप इसकी तनसीब के लिए कहीं मतलब जल्दी से क्या कर सकते हो, आप इसकी तनसीब इरेक्शन जो सी कर सकते हो। सो इसके अंदर क्या है, नुकसानात के अंदर इसके क्या है कि आउटडोर सबस्टेशन के नुकसानात ये हैं कि आइसोलेटरों के साथ मुख्तलिफ स्विचिंग ऑपरेशन, सबस्टेशन की देखभाल के लिए आलात की मुरम्मत के तमाम काम किया है हर किस्म के मौसम में, क्योंकि उसने खुली फ़ज़ा के अंदर रहना होता है, इसलिए हमें स्विचिंग के ऑपरेशन को भी देखना पड़ता है। इसके अंदर सबस्टेशन की देखभाल भी करनी पड़ती है और आलात की मुरम्मत भी वक्तन फ़वक्तन करनी पड़ती है। दूसरा नुकसान इसके अंदर क्या है कि सबस्टेशन में आलात को तरतीबवार लगाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है।
सब स्टेशन में तमाम आलात बाहर खुली फिजा में होने की वजह से गर्दो गुबार वगैरह स्विचों के कॉन्टैक्ट में क्या होती है, मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी मुरम्मत की लागत बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में क्या होता है, स्विचिंग ऑपरेशन मुश्किल हो जाती है बारिश की वजह से, ठीक है। इन नुकसान के बावजूद आउटडोर जो सब स्टेशन है वो क्या है, वसी तर इस्तेमाल के अंदर क्या किया जाता है, उनको लाया जाता है, ठीक है जी। फर्दर हम लोग इसके अंदर बात करेंगे कि जो जो सामान इस्तेमाल हो रहा है सब स्टेशन के ऊपर, उसकी बात करेंगे कि बस बार है, जिस तरह पीछे बात की है आपसे। इसके अलावा फर्दर इसके अंदर आपसे बात की थी बस बार के अलावा इंसुलेटर हैं, अब इंसुलेटर के टाइप्स क्या हैं उनकी बात करेंगे, फ्यूजेस हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, आइसोलेटर्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी मैं आपके सामने बात करूँगा। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। और किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। और जो आप लोगों की बुक है आप उसके साथ क्या है कंसल्ट करते रहें, आप उसको भी साथ में क्या करें, इस्तेमाल करवाएं, उसको देखें ताकि आप लोगों को मज़ीद इसकी क्या हो सके, समझ लग सके, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।